सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक रात ऐसी थी जहां इंसान ने आसमान के राज देखे, जहां जन्नत और जहन्नुम अपनी आंखों से देखे गए, और जहां सिर्फ 5 नमाज का तोहफा असल में 50 का अजर रखता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम उस रात का सच जानेंगे जो सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत थी। सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस अजीम वाकया की जिसे दुनिया शब-ए-मिराज के नाम से जानती है। एक ऐसी रात जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया और वहां उन्होंने वो सब देखा जो किसी इंसान ने कभी नहीं देखा। मुंतहा, सबसे दूर का बेर का पेड़, और उन्हें अलबैत अल मामूर, वो घर जिसे रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और जो फरिश्ता एक बार तवाफ कर लेते हैं उनकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आती, दिखाया गया। फिर उन्हें अल्लाह के सामने पेश किया गया। उन्हें इतना करीब लाया गया कि वो 2 कमान की लंबाई या उससे भी कम फासले पर थे। अल्लाह ने अपने बंदे पर जो चाहा वही वही नाजिल की और उनके लिए 50 रोजाना नमाजों का हुक्म दिया। वापस आते वक्त उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और बताया कि उनकी उम्मत पर रोज 50 नमाज फर्ज की गई हैं। मूसा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपकी उम्मत इतनी ज्यादा नमाज अदा नहीं कर पाएगी। अपने रब के पास वापस जाइए और कमी की दरख्वास्त कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। उन्होंने इशारा किया, हाँ, अगर आप चाहते हैं, और वो उनके साथ ऊपर चढ़ गए जब तक अल्लाह ताला, जो बुजुर्ग और बुलंद है, ने नमाजों को 10 कम कर दिया। फिर वो नीचे आए और मूसा अलैहिस्सलाम को बताया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि और कमी की दरख्वास्त करें। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अपने रब से नमाजों की तादाद कम करने की गुजारिश की। वो बार बार मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर वापस जाते रहे जब तक नमाजें सिर्फ 5 न रह गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि और कमी मांगे, लेकिन उन्होंने कहा, अब मुझे शर्म आती है कि मैं बार बार अपने रब से कमी की दरख्वास्त करूं। मैं इसे कबूल करता हूं और उसकी मर्जी पर राजी हूं। जब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, एक आवाज आई, मैंने अपना हुक्म लागू कर दिया है और अपने बंदों पर बोझ हल्का कर दिया है। इब्न अल-क़य्यिम और इब्न तैमिया ने जिक्र किया कि इस बात पर कुछ इख्तिलाफ है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा या नहीं। तहकीकात का नतीजा ये है कि आंखों से देखना किसी भी सहाबी से साबित नहीं है, और जो इब्न अब्बास से रिवायत है वो आम देखने की बात है, जो पहले नजरिए के खिलाफ नहीं। फिर उन्होंने कहा, सूरह अन-नज़्म में अल्लाह का ये फरमान। यहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आना मुराद है, और इस रिवायत में अल्लाह के करीब होने का जो जिक्र है वो गलत है। ये रावी शरीक की गलती समझी जाती है जब वो हदीस अल-इसरा वल मिराज बयान करते हैं। इमाम खत्ताबी ने शरीक के इन अल्फाज पर तनकीद की है और उन्हें अल्लाह की बुजुर्गी के खिलाफ और सलफ, उलमा और कुरान के मुफस्सिरीन के अकीदे के खिलाफ बताया है। इसीलिए जब ये हदीस अनस से बिना शरीक के सिलसिले के रिवायत हुई तो ये अल्फाज उसमें मौजूद नहीं थे। फिर वो करीब आए और भी करीब हो गए। ये कुर्बत मिराज की कहानी वाली कुर्बत नहीं है। सूरह अन-नज़्म में जो कुर्बत का जिक्र है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आना है, जैसा कि आयशा और इब्न मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, और आयत का बाकी हिस्सा भी इसी की तरफ इशारा करता है। सूरह अन-नज़्म की कुर्बत अल्लाह की तरफ नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ ये बयान है कि नबी ने कोई इख्तिलाफ नहीं देखा और उनका करीब आना जिब्रील अलैहिस्सलाम का था। ये रब, जो बुजुर्ग है, के पास सिदरतुल मुंतहा पर होने का जिक्र नहीं है, और यहाँ वो से मुराद जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनकी असली शक्ल में 2 बार देखा, एक ज़मीन पर और एक सिदरतुल मुंतहा पर, और अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि इस मौके पर उनका सीना भी चाक किया गया। इस वाक़िया के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा उसमें, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनकी असली शक्ल में 2 बार देखा,
ایک زمین پر اور ایک سدرتل منتہا پر، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس موقع پر ان کا سینہ بھی چاک کیا گیا۔ اس واقعہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اس میں سے کچھ یہ ہیں۔ انہیں دودھ اور شراب پیش کی گئی۔ انہوں نے دودھ کو پسند کیا اور کہا گیا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ شراب چنتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ظاہری ندیاں دیکھیں، نیل اور فرات، اور 2 چھپی ہوئی ندیاں۔ ایسا لگتا ہے کہ ظاہری ندیاں نیل اور فرات اس علاقے کی طرف اشارہ کرتی ہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلائے گا، اور چھپی ہوئی ندیاں جنت کی ہیں۔ انہوں نے مالک کو دیکھا جو جہنم کا داروغہ ہے، جس کا چہرہ سخت اور بنا مسکراہٹ کے تھا۔ انہوں نے جنت اور جہنم دیکھی۔ انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں۔ ان کے منہ اونٹ جیسے تھے، وہ جلتے ہوئے پتھر نگلتے اور وہ ان کی پیٹھ سے نکلتے۔ وہاں ان لوگوں کو بھی دیکھا جو سود کھاتے ہیں، ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے، اور انہیں فرعون کے لوگوں کے قدم تلے روندا جاتا جب وہ جہنم میں داخل کیے جاتے۔ اسی جگہ انہوں نے زنا کرنے والوں کو دیکھا جنہیں اچھا اور بدبو والا گوشت دیا جاتا، لیکن وہ گندا گوشت چنتے۔ بدکار عورتیں بھی وہاں لٹکی ہوئی تھیں اپنے سینے سے۔ رات کا سفر نے لوگوں